नेक्स्ट कन्वर्जन, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस एंड वाइस वर्सा। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, दोनों का कन्वर्जन पॉइंट क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहले हमने टर्म सीखी थी डेप्रिसिएशन, आप प्लीज, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या ग्रॉस और नेट की कन्वर्जन हुई थी। अब हम टर्म सीखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होते हैं ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, क्या उनकी कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन नंबर 2, net indirect taxes. Net indirect taxes refer to the difference between indirect taxes and subsidies. Indirect taxes minus subsidies net indirect taxes होते हैं। अगर indirect taxes 100 करोड़ है और subsidies 20 करोड़ हैं तो net indirect taxes 100 minus 20 80 हो जाएगा। Net indirect taxes is equal to indirect taxes minus subsidies। फॉर्मूला है सिंपल सा, डायरेक्ट सा। पॉइंट है कि ये इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और ये सब्सिडीज क्या होती हैं, इनका इंपैक्ट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स। गुड्स एंड सर्विसेज जब हम सेल कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट इम्पोज करती है। किस पे इम्पोज करती है, सेलर पे। गुड्स सेल कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। वो बर्डन आगे शिफ्ट कर देता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर पे, तो इनडायरेक्टली कंज्यूमर पे कर रहा होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर पे इंपोज किया था, प्रोड्यूसर ने बर्डन आगे शिफ्ट कर दिया। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स जिसके ऊपर इंपोज किया जाता है वही पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस सबसे कॉमन एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। किसी कमोडिटी कृषक किसी कमोडिटी पे अगर टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज होगा तो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे टेंड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यस और नो, इतनी सी बात ही पता होनी चाहिए। करेक्ट कंपोनेंट्स दो हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक सब्सिडीज। एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। पहला कंपोनेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। Indirect taxes refer to those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services. Indirect taxes में GST भी आता है, एक्साइज ड्यूटीज भी आती हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, वैट, सब कुछ जीएसटी। एंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन पे इंपोज हो रहे हैं वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। न्यूमेरिकली जो काम की बात है क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इंपैक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल, इफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग one set of speakers is 500 and government levies a GST of 10%, तो प्राइस क्या हो जाएगा मार्केट में, 500 प्लस 10% और 500 550। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो कॉस्ट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इंक्लूड्स प्रॉफिट्स। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट इंक्लूड्स प्रॉफिट्स। वो बोलता है वो तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि वो तो हम रिकवर करेंगे उतना। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं बोलते, कॉस्ट इकोनॉमिक्स टर्म्स में बोलते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फर्क होता है, क्योंकि नॉर्मली तो आप सोचेंगे सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट पोर्शन भी तो होना चाहिए। करे नहीं, वो कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट में नॉर्मल प्रॉफिट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर कॉस्ट थी 500 रुपए, गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज करे तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा या कम होगा ध्रुव? इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज करने से मार्केट प्राइस बढ़ेगा। तो फैक्टर कॉस्ट में ऐड किया जाता है, क्या ऐड किया जाता है,
इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आ जाता है क्या, मार्केट प्राइस। तो अगर मैं सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर कॉस्ट में ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस दे टेंड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई भी डाउट? दूसरा कंपोनेंट क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, सब्सिडीज। नाउ व्हाट आर सब्सिडीज? सब्सिडीज आर बेनिफिट्स, they may be in the form of cash or non cash benefits, benefits given by the government normally to producers but at times to consumers also। but purpose क्या होता है, एज अ प्रोड्यूसर अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है तो उनका पर्पस क्या है, आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट कर रहे हो, आप बैकवर्ड एरिया में जाके फैक्ट्री सेटअप करो तो आपको सब्सिडी मिलती है ताकि वो एरिया डेवलप हो जाए। आपको इलेक्ट्रिसिटी में हो सकता है कंसेशन मिल जाए, टैरिफ में हो सकता है टैक्स कंसेशन मिल जाए, हो सकता है पैसे दें आपको कि आप फैक्ट्री सेटअप करो, जितना भी खर्चा करोगे उसका 25% हम आपको देंगे, आप फैक्ट्री सेटअप करो। तो प्रोड्यूसर्स को मिल रही है सब्सिडी, कंज्यूमर्स को भी मिल सकती है सब्सिडी कि अगर कोई चीज है बेसिक नेसेसिटी जो बहुत महंगी चल रही है तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी, एलपीजी सिलेंडर्स पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ताकि कंज्यूमर्स को वो चीज सस्ती मिले। एज अ प्रोड्यूसर आप कह रहे हो कि मैं तो 1000 रुपए का दूंगा एलपीजी सिलेंडर, गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कह रहा मैं क्या करूं, मैं फिर नहीं करता ये काम, मेरे नहीं बन रहा ना, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है मेरे लिए, मैं नहीं करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा नाराज नहीं होते, 1000 का बेचना चाहते हो, चलो हम आपको 400 रुपए पर सिलेंडर सब्सिडी देंगे, आप जितने सिलेंडर बेचोगे पर सिलेंडर गवर्नमेंट आपको 400 रुपए दे देगी, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपको 400 रुपए आ गए, अब आप कंज्यूमर को कितने की बेचने के लिए रेडी हो जाओगे, 600 रुपए। 400 गवर्नमेंट से आ गए, 600 कंज्यूमर से आ जाएंगे, आपके तो 1000 रुपए रिकवर हो गए। अब गवर्नमेंट डायरेक्टली कंज्यूमर को भी दे सकती थी कि आप 1000 की बेचो, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे देगी, तो अगर कंज्यूमर ने 1000 रुपए दिए भी प्रोड्यूसर को तो 400 रुपए गवर्नमेंट ने वापस कर दिए, तो कंज्यूमर के तो 600 ही खर्च हुए, प्रोड्यूसर को पूरे 1000 मिल गए। सब्सिडीज का इम्पैक्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर को मिले या कंज्यूमर को मिले, हमारे प्राइस को कम करना, मार्केट प्राइस को कम करना ताकि सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सामान बिके। एज अ प्रोड्यूसर आपका कुछ खर्चा था, कुछ गवर्नमेंट आपको वापस कर दे तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे ना, तो आप सस्ते में बेचने के लिए रेडी हो जाओगे। एज अ कंज्यूमर अगर आपको पैसे मिल रहे हैं, सब्सिडी मिल रही है, तो आपको वो सस्ता मिल रहा है एक तरह से। Indirect taxes, they tend to increase the price of the commodity. Subsidies, they tend to reduce the price of the commodity. Subsidies, they are the economic assistance, also known as financial assistance, given by the government to firms and households with a motive of general welfare. वो क्या चाहते हैं, welfare of the economy. उनका तो नुकसान है ना, सब्सिडी तो गवर्नमेंट पे कर रही है, उनका तो खर्चा है, उनको थोड़ी ना कोई डायरेक्ट बेनिफिट में कुछ मिल रहा है, इसीलिए सब्सिडीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स, उसके बदले गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, बट गवर्नमेंट वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रही है। इन इंडिया एलपीजी सिलेंडर इज सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। Subsidies, they are often granted to promote exports or to encourage firms for setting up industries in the backward areas. Subsidies are opposite to indirect taxes as they tend to reduce the price of the commodity. In the example of speakers, 500 रुपए के स्पीकर थे, गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया तो 550 के हो गए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 10 रुपए की, 20 रुपए की, तो उतना कम देना पड़ेगा आपको पैसा, तो सब्सिडीज टेंड टू लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपए है और 10 रुपए की सब्सिडी मिल जाए गवर्नमेंट से, शौर्या आपकी कॉस्ट थी 100 रुपए, आपको 10 रुपए की सब्सिडी मिल जाए गवर्नमेंट से, तो आप 90 की बेचोगे या 100 की? 90 की। तो ध्यान से देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट में से माइनस करी जाती हैं क्या, सब्सिडीज, तो आता है मार्केट प्राइस। Indirect taxes, they tend to increase the price of the commodity, therefore they are added. Subsidies, they tend to lower the price of the commodity, therefore they are deducted. कोई भी डाउट? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज।
इनडायरेक्ट टैक्सेस का मीनिंग क्लियर है, सब्सिडीज का मीनिंग क्लियर है। तो क्या होते हैं ये फैक्टर कॉस्ट, क्या होती है ये मार्केट प्राइस, सुनने पे ध्यान देंगे। फैक्टर कॉस्ट इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब आ जाएगा ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज आल्सो कंसिडर्ड इन द फैक्टर कॉस्ट। तो इकोनॉमिक्स में फैक्टर कॉस्ट में आपका प्रॉफिट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फैक्टर कॉस्ट इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोल चुका हूं बट आपके रेफरेंस के लिए, ऑब्वियसली बात है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट for their contribution in the production process. In the given example 500 was the factor cost. Market price क्या होता है, it refers to the price at which product is actually sold in the market. In the given example 540 was market price. क्यों, 50 का टैक्स इंपोज हुआ था और 10 की सब्सिडी मिली थी, तो प्लस 50 माइनस 10। मार्केट प्राइस इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड्स सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए जाते हैं, सब्सिडीज माइनस करी जाती है। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या बना, एक एक करके अगर बात करें तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज करते हैं प्राइस को या रिड्यूस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जल्दी बोलो, इंक्रीज। तो ऐड किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को और सब्सिडीज को माइनस डिडक्ट किया जाता है। तो नेट रिजल्ट क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस। क्लियर है फॉर्मूला लॉजिक के साथ, कि क्यों ऐसा किया जा रहा है वो भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करना चाहूं, एक है आपकी फैक्टर कॉस्ट और एक है आपका मार्केट प्राइस। कलर चेंजेस टू येलो। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट होती होगी, नेशनल इनकम कैलकुलेट होती होगी तो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होती होगी या मार्केट प्राइस पे। जब नेशनल इनकम आएगी अभी तो वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होती होगी या मार्केट प्राइस पे, जस्ट अ वाइल्ड गेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस फैक्टर इनकम होती है या ट्रांसफर इनकम, टैक्सेस कोई भी हो, ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं। सब्सिडीज फैक्टर इनकम होती है या ट्रांसफर, ट्रांसफर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज से पहले जो वैल्यू थी वो नेशनल इनकम कंसिडर करेगी या इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के बाद जो वैल्यू है वो कंसिडर करेगी, पहले। तो समझ आया, नेशनल इनकम इज ऑलवेज वैल्यूड एट फैक्टर कॉस्ट। बट न्यूमेरिकली तो मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूं, बट लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो नेशनल इनकम है, देखेंगे आगे जाके, वो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इंपॉर्टेंट था कन्वर्जन नंबर 2, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट।